हाय। तो मैं आ गई हूँ अपनी एक न्यू क्रिएशन के साथ। पर उससे पहले ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने अपने क्लास 12th इंग्लिश में एक स्टोरी पढ़ी, दी आर्टिस्ट। उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चे के आर्ट को उसके पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा ही वेस्ट कर दिया जाता है। एक छोटा सा बच्चा है जिसे अपने आर्ट से बहुत ज़्यादा लगाव है, इतना ज़्यादा लगाव है कि क्लास के अंदर भी वो जब टीचर पढ़ा रहे थे तो वो अपने आर्ट को ही प्रेफरेंस दे रहा था। टीचर ने जब देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और जाकर उसके पेरेंट्स से कंप्लेन कर दी, जो कि ऑलरेडी उससे बहुत चिढ़े हुए थे कि ये पढ़ता लिखता है नहीं, बस दिन भर इसी में दिमाग लगाता रहता है। उसे इतनी डांट पड़ी कि बेचारा बच्चा कुछ बोल ही नहीं पाया। उस टीचर ने उस आर्ट को किसी और को थमा दिया था, जो कि लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में एक बहुत बड़ी कीमत पर जाकर बिकी। लेकिन उस बच्चे और उसकी फैमिली को इसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। तो इसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक बच्चे को उसके आर्ट से दूर किया जा रहा है, उसकी टैलेंट को पहचाना ही नहीं जा रहा है, उसे उतनी वैल्यू ही नहीं मिल रही है जितनी शायद वो डिज़र्व करता था। ये पढ़ने के बाद ना मेरे दिमाग में बहुत सारी लाइनें आ रही थी, तो मैंने उसे अपनी एक रचना ही बना दी। हालांकि मैं कोई एक प्रोफेशनल पोएटिस नहीं हूँ जिसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हूँ, लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं जो मेरी कविताओं को पसंद करते हैं, तो उनका दिल से शुक्रिया। तो कहानी पढ़ने के बाद मैंने लिखा था कि एक छोटी सी कक्षा के अंदर क्या अंक लाए परीक्षा के अंदर, ये पूछ के निर्णय हो जाएगा कितना आगे जाओगे तुम, क्या क्या तुमको मिल पाएगा। कला को तुम्हारी खेल मानकर किताबी पाठ पढ़ाया जाएगा, कितनी तारीखें रट ली तुमने, कितने सवाल हल कर पाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी अफसर बन गए तुम तो बात निराली, और चुन लिया कोई नया मार्ग तो सुनोगे बस ताने और गाली। जब सोच है इतनी सीमित समाज की तो सवाल है करती पीढ़ी आज की कि परीक्षाओं के अंक मात्र पर भेद करना तुम कब छोड़ोगे। परीक्षाओं के अंक मात्र पर भेद करना तुम कब छोड़ोगे। जो बंधन तुमने बना दिए हैं उनको आखिर कब तोड़ोगे। कब मिलेगा साथ उन्हें जिन्हें भीड़ से हट कर चलना है, अपनी कहानी लिख कर जिन्हें कुछ बिल्कुल नया सा करना है। कहावत तो सुनी ही होगी, कहावत तो सुनी ही होगी कि मछली पेड़ चढ़ नहीं सकती, हाथी को उड़ने बोलोगे तो व्यर्थ ही होगी उसकी शक्ति। हाथी को उड़ने बोलोगे तो व्यर्थ ही होगी उसकी शक्ति। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी इस छोटी सी कविता के माध्यम से आप तक कोई एक अच्छा मैसेज पहुँचा होगा और शायद कुछ हद तक आपकी सोच में भी परिवर्तन आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।